Hello dear students. Today the video lecture number 6 and in this video lecture we will discuss about two topics. That is the first one topic is packing efficiency. This is also named as packing fraction. पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि कितने हमारे स्फेयर, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये मेरे पास एफसीसी है, ये मेरे पास एससीसी है। इस क्यूबिक अरेंजमेंट में, सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में कितने स्फीयर ने अपना स्थान घेरा है, कितने स्फीयर, कितने गोले इसके अंदर भरे हुए हैं और कितना इसमें एम्प्टी स्पेस है। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है भरा हुआ स्थान कितना है भाई। अगर वो परसेंटेज में है तो पैकिंग एफिशिएंसी बोलो, है ना। और अगर वो हमारे पास फ्रैक्शन में है, एक में से है भाई, 100 में से है तो पैकिंग एफिशिएंसी, अगर एक में से है तो पैकिंग फ्रैक्शन। समझे। तो अभी देखो आप, बिफोर स्टडिंग द टॉपिक ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी फर्स्टली वी नीड टू नो अबाउट द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर। देखो क्या चीज़ बताई, इस स्फीयर की रेडियस और ये एज लेंथ, ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है। आप जानते हो ना, एज लेंथ का मतलब साइड, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। यानी इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ना हमें बेसिक पढ़ना पड़ेगा कुछ, तभी न्यूमेरिकल भी लगा पाएंगे हम इसके। तो हम पढ़ते हैं क्या, एक रिलेशन के इस रेडियस ऑफ स्फीयर के बीच में और इस एज लेंथ के बीच में। यानी एज लेंथ का मतलब क्या है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने हैं, अलग अलग टाइप के, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, तीन ही पढ़ेंगे हम इसमें। इन ईच केसिस एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट पे देखो क्या करोगे। अब मेरे पास दो स्फीयर हैं। अब एससीसी में आप जानते हो ना, कॉर्नर वाले जो है ना, ये देखो, ये कॉर्नर वाले टचिंग स्फीयर होते हैं बीच में। क्या होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखियो। अब टचिंग स्फीयर है तो ये पूरी एज लेंथ है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, आर। इसकी रेडियस कितनी होगी, आर। तो मेरी एज लेंथ एक इसके बराबर होगी 2r के। ये देखिए बता रखा मैंने नीचे, ये एज लेंथ पूरी है तो ये एज लेंथ का रिलेशन क्या बनेगा, ये रिलेशन बनेगा। समझ में आई ना बात आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, एज लेंथ ए इजकल टू 2r और r इजकल टू a/2, क्योंकि कॉर्नर टच करते हैं ना, इस वजह से। ये नीचे मैंने पहले वाला लिखा हुआ है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, इसको प्रिमिटिव टाइप का बोलते हैं। प्रिमिटिव मतलब जिसमें कॉर्नर पे होते हैं बस, और कहीं पे नहीं होते पार्टिकल्स। एटम्स आर ओनली एट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम कितने होते हैं, पहले भी निकालना सिखाया आपको मैंने। तो ये चीज़ याद करो, जेड की वैल्यू 1 है। क्यों, क्योंकि 8 कॉर्नर थे और टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना था, 1/8। ए की वैल्यू किसके बराबर आई, 2r के बराबर। और नीचे वॉल्यूम इसकी क्या हो जाएगी, ये तो बाद में भी कर लेंगे ना हम, उसमें जो टॉपिक आएगा। तो वॉल्यूम हमारी क्यूब की क्या होती है, ए की क्यूब, है ना, ए की क्यूब। और ए की क्यूब हमारा ए यहाँ पे कितना है, 2r के बराबर। तो 2r की क्यूब करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 2r गुना 2r, 8r की क्यूब हो गया भाई। ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं आपको। अब डिस्कशन हम करेंगे, इधर की तरफ आओ। यहाँ पे क्या है, एफसीसी। एफसीसी में आप जानते हो, एफसीसी में कॉर्नर वाले टच नहीं करते बच्चों। एफसीसी में कौन टच करता है, एफसीसी में अगर मैं आपको बेसिक समझाऊं तो एक बार ध्यान से देखो। एफसीसी में जैसे ये 4 स्फीयर मेरे हैं, ये रे, बीच में भी तो स्फीयर होता है, इनके फेस पे भी तो स्फीयर होता है। देखो 1 2 3 4, एक फेस पे ये हो गया, एक फेस पे यहाँ होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक आगे होगा, एक पीछे होगा। यानी 4 तो नीचे हो गए और 4 इसके ऊपर हो जाएंगे। और कितने से टच करेंगे आपस में, 6 से। तो एफसीसी में मैंने बताया था ना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना होएगा, 4 4 8 और 4 3 12 हो जाएगा। इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समझते हो ना, कितने स्फीयर से टच करता है अपने इर्द गिर्द, वही। तो चलिए अब हम एफसीसी की बात करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफसीसी के केस में क्या हो जाएगा, जनरली 4r इज इक्वल टू फेस डायगोनल, ये रहा फेस डायगोनल। कितने r हो जाएंगे, 1r 2r 3r 4r। यानी हमारा ये फेस डायगोनल है 4r के बराबर है। और डायगोनल का मतलब ये देखो, एक त्रिभुज बन गई भाई। त्रिभुज में अगर ये ए बी है, ये ए बी सी ट्रैंगल है, मान लो ए बी सी, तो ये ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर जमा बी सी का स्क्वायर। आप पढ़ते हो ना इस चीज़ को, तो पाइथागोरस प्रमेय जो थ्योरम होती है उसमें क्या पढ़ते हो, यानी ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और मेरा ए कितना है, एज लेंथ ए है, ये भी एज लेंथ ए है क्योंकि क्यूब है, सिंपल है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4r इज इक्वल टू √2 ए भी कह सको हो, या फिर बोल सकते हो आप इसको a √2। अंडरस्टैंड।
फेस सेंटर्ड के लिए मैंने बताया था यहाँ पे कॉर्नर तो टचिंग में होते नहीं भाई, लेकिन डायगोनल यहाँ पे क्या है, बट फेस डायगोनल स्फेयर आर टचिंग। ये जो फेस डायगोनल के स्फेयर हैं आपस में टच करेंगे सारे के सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नॉन परमिटिव टाइप का सेल होता है, क्योंकि कॉर्नर पे तो है इसमें, लेकिन साथ में फेस, प्रत्येक फेस के सेंटर पे भी है। और डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था कितना हो जाएगा, 8 × 1/8। पिछला लेक्चर देखना जरूरी है भाई, मैं बार बार वो पिछली चीज़ें नहीं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे समझ गए होगे आप, जेड की वैल्यू 4 आई प्रीवियस लेक्चर से। जिसने नहीं देखा तो पीछे जाके देख सकता है इसी टॉपिक के, इसी लेक्चर के पिछला लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 5 था। तो यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट हमारा ए की वैल्यू आ गई। थर्ड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की क्यूब की वैल्यू भी आ जाएगी ना। इसी तरह से जब मेरा यहाँ पे रिलेशन था एक कि ए इज इक्वल टू 4/√2r, तो ए की क्यूब क्या हो जाएगी 4/√2r की क्यूब। यानी इसका जब क्यूब करोगे आप, ये तो करना आपको आता ही होगा। कुछ महाशय तो ऐसे हैं ग्रुप में कि इसको भी नहीं करेंगे, पूछेंगे क्या हुआ सर क्या हुआ ये, तो मैं समझा देता हूँ। देखो 4 × 4 × 4 डिवाइडेड बाई कितना भाई, √2 है, √2 को 3 बार करोगे तो √2 × √2 और इंटू √2। √2 और √2 आधे 2 हैं, ये पूरा 2 हो जाएगा, ये तो पूरा 2 और √2 आ जाएगा नीचे। 4 चौके 16 चौके 64, 2 से कट गया कितना आ गया 32/√2 ही तो बचा एक, समझे। तो ये मेरे पास आ गया 32/√2r की पावर 3। आगे काम आएंगे सारी चीज़ें, ये मैं डायरेक्ट ना बता के भी अगला टॉपिक आपको डायरेक्ट पैकिंग एफिशिएंसी बता सकता था, बट मैंने पता है आप किस तरह से इसमें सोल्व करोगे। तो बीसीसी के केस में देखें, बीसीसी के लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसके आधार पर ये नॉन परमिटिव टाइप का सेल होता है हमारे पास, बिकॉज एटम्स आर एट कॉर्नर्स एज वेल एज बॉडी सेंटर। कॉर्नर को तो छोड़ के बॉडी सेंटर पे भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे कॉर्नर पे पार्टिकल है नहीं, बॉडी डायगोनल पे है, तो ये बॉडी डायगोनल हमारा होता है इसका। इस वजह से यहाँ पे एटम्स आर वेरीफाइड। देखो यहाँ पे क्या है इसकी, ये मान लिया मैंने ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसी तरह से तीनों साइड तो इक्वल होंगी क्योंकि हम सिंपल के लिए मानते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है इसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी √3 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर रूट से बाहर जाके ए बन जाएगा। तो मेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा यहाँ पे, 4r इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 4r हो गए ना टोटल, तो 4r इज इक्वल टू a√3, यानी r इज इक्वल टू a√3/4। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट फैक्टर हमारा अभी हम डिस्कशन करते हैं। देखो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। एससीसी के लिए मैंने रिलेशन बना दिया r इज इक्वल टू a/2, एफसीसी के लिए क्या बना दिया r इज इक्वल टू √2a/4, और बीसीसी के लिए क्या हो गया r इज इक्वल टू a√3/4। यही चीज़ें हमारी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगी, और यही चीज़ें नेक्स्ट जो आर्टिकल है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा उसके अंदर एक्सप्लेन होंगी आगे। देखो अभी हम डिस्कस करते हैं जो हमारा टॉपिक आज का, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। व्हाट डू यू मीन बाय पैकिंग एफिशिएंसी? पैकिंग फ्रैक्शन, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। अभी बताया था मैंने कितने पार्टिकल्स उसमें हैं, और मैं आपके नॉलेज के लिए बताऊं कि जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल होते हैं उसकी पैकिंग एफिशिएंसी उतनी ही परसेंटेज में ज़्यादा आएगी या फ्रैक्शन में ज़्यादा आएगी। तो देखो एक बार मैं आपको बताऊं, एससीसी में कितना था जेड की वैल्यू, जेड मीन्स इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, 1 था। और बीसीसी के लिए कितना था, बीसीसी के लिए हमारे पास जेड की वैल्यू 2 थी, और एफसीसी के लिए कितनी थी, 4 थी। समझते हो ना कहाँ से आई थी ये वैल्यूज़। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्शन आएगा मेरा किस में आएगा, 74% आएगा। वही पहले बता देता हूँ आपको मैं, एफसीसी में मैक्सिमम। और बीसीसी में कितना आएगा, 68% सेकंड नंबर पे, और एससीसी में कितना आएगा, 52.4%। तो ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखेंगे आप इसकी। वैसे मैं इनको डेरिवेट कर देता हूँ, इसमें डेरिवेशन का देखो एक बार। फॉर्मूला ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी क्या बन जाएगा यहाँ से, ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा ऑक्यूपाइड स्पेस, यानी सिंपल सी बात है ऑक्यूपाइड स्पेस डिवाइडेड बाय अवेलेबल स्पेस इनटू 100 हो जाएगा। एससीसी के केस में क्या हो जाएगा, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। उसके बाद सपोज कर लिया मैंने एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल ए मान लेता हूँ, रेडियस आर है, एज वी नो दैट ये हमने ऊपर पढ़ा था टेबल में, एज इक्वल टू 2r। सो नंबर ऑफ स्फीयर पर यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, Z1, यानी वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितनी हो जाएगी, 4/3 πr की क्यूब।
वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कितनी हो जाएगी, ए की क्यूब मीन्स ए इज इक्वल टू किसके बराबर है यहाँ पे 2r, इट मीन्स 2r की क्यूब 8r की क्यूब। सो देखें एक बार इसमें वॉल्यूम ऑफ द क्यूब पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर तो क्या रखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या फार्मूला है, ऊपर रखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप जानते हो क्या होती है 4/3 पाई आर की क्यूब। अगर वो जेड यानी मेरा एससीसी के लिए है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की वॉल्यूम कितनी है ऊपर निकाल चुके हम, ये देखें यहाँ पे ए की क्यूब मैंने की थी यानी 8r की क्यूब, तो 4/3 पाई आर की क्यूब डिवाइडेड बाई 8r की क्यूब, काटोगे तो इसका आंसर आ जाएगा π/6 मीन्स 0.524, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी 52.4%। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, अभी हम अगर बीसीसी के लिए निकालेंगे तो रिलेशन तो आप जानते हो यहाँ से ए इज इक्वल टू 4/√3r, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितनी है की क्यूब, इसकी क्यूब कर देंगे, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब की बार देखो बीसीसी के लिए जेड की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे जो ऊपर वॉल्यूम है ना वो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज 2 स्फीयर यहाँ पे हो जाते हैं, तो फ्रैक्शनल ऑक्यूपाइड कितना हो जाएगा 8/3 पाई आर की क्यूब, और इसके डिवाइडेड में करोगे इसकी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिससे कट के आएगा मेरा डायरेक्ट, देखें आप इसको काटोगे तो ये 0.68% आ जाएगा, 0.68 इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 68%। सिमिलरली आप चलो नेक्स्ट पेज पे एफसीसी के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई 4r इज इक्वल टू √2a, इस वजह से a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, और यूनिट सेल की जो वॉल्यूम हो किसके इक्वल हो जाएगी, पिछले की तरह निकालोगे बिल्कुल। अब की बार जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 स्फीयर है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर रखोगे काटोगे तो 74% मेरा आंसर आ जाएगा। अगला टॉपिक मेरा डेंसिटी का है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डेंसिटी क्या होती है, और इस पे कम से कम 7 या 8 न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल डेंसिटी पे 101% पेपर में पूछा जाता है यहाँ से न्यूमेरिकल, इसलिए इस पे क्या है इसका जो भी फार्मूला ड्राइव हम करेंगे उस पर न्यूमेरिकल करेंगे हम कल। थैंक यू।